और जयपुर के जोटवाड़ा से खबर है, बिल्डिंग पर अवैध निर्माण ने ली है एक व्यक्ति की जान। रघुनाथपुरी के केके मॉल में चल रहा था निर्माण। छत की सेटिंग के समय ऊपर से फाटा गिरा और एक व्यक्ति पर 3 मंजिला इमारत के ऊपर 2 मंजिल का कराया जा रहा था निर्माण। आपको बताएं कि रविवार सुबह की घटना है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे रहा। स्थानीय व्यापारियों ने आरोप भी लगाया बिल्डिंग में निर्माण अवैध तरीके से हो रहा है, लेकिन शिकायत पर निगम की टीम के 10 दिन पहले पहुंचने की खबर सामने आई। बताया गया कि 10 दिन पहले टीम तो आई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। बिना कार्रवाई का टीम चली गई, तिश्तरी कर ली। लेकिन आप देखिए, जिस बात की आशंका थी वही हुआ। यहाँ पर हादसा हुआ और एक व्यक्ति की जान चली गई। एकदम से फाटा ये किस तरीके से ऊपर व्यक्ति के गिरता है, ये फुटेज से आप समझ पा रहे होंगे। सामने से आपको आदमी आता हुआ नजर आ रहा है, एकदम से फाटा गिरता है और इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। भारत दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर है। भारत, तो क्या हम माने, क्या अब जिस तरीके से हादसा हुआ है, व्यक्ति की जान चली गई, क्या अब जाकर इस अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई हो? देखिए, बिल्कुल दीपिका, जो नहीं होना चाहिए था वो आखिरकार में हो गया, क्योंकि लगातार अवैध निर्माण की शिकायतों को लेकर तमाम जितने भी दोनों निगमों के कमिश्नर हैं वो लगातार आदेश दे रहे थे तमाम दोनों उपायुक्तों की जहां भी अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई करें। लेकिन ये पता नहीं क्यों अधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि 10 दिन पहले इसी अवैध निर्माण पर टीम पहुंची थी, लेकिन टीम ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा आज एक व्यक्ति की जान गंवानी पड़ी और उसके बाद से तमाम जितने भी अवैध निर्माण करता है वो मौके से फरार हो गए हैं। देखिए, इस तरह के अवैध निर्माण कोई पहला मर्तबा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी एक मकान की छत गिरी थी हेरिटेज नगर निगम में। वहां भी 5 मजदूर उसमें दबे थे, लेकिन उसके बावजूद भी निगमों ने कोई सबक यहाँ पर नहीं दिया है। लगातार अवैध निर्माण परकोटे की बात करें, लेकिन भारत ऐसी लापरवाहियां हो ही क्यों रही हैं? क्यों नहीं इनका संज्ञान लिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमें पता नहीं था, क्योंकि 10 दिन पहले टीम आई थी, उसने देखा था स्थितियों को और ये भी देखा था कि किस तरीके से अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है, लेकिन बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। तो ये अनदेखी की वजह हम क्या माने? देखिए दीपिका, पूरा जो खेल है ये मिली भगत का खेल है, क्योंकि बिना अगर अधिकारियों के संज्ञान में कोई अवैध निर्माण का मामला है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो सीधा सीधा संकेत है कि अधिकारी इस अवैध निर्माणकर्ता के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि लगातार हेरिटेज कमिश्नर अभिषेक सुराना ने 2 दिन पहले ही मीटिंग ली थी और तमाम जोन उपायुक्त को निर्देश दिए थे कि जहां भी अवैध निर्माण हो उसको नोटिस दें, अगर वो नहीं मानता तो उसके बावजूद उस अवैध निर्माण को सीज करें। लेकिन आप देखिए कि इतना ये होगा कि 10 दिन पहले निगम की टीम पहुंची और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज एक व्यक्ति की मौत यहाँ पर हो गई है, तो उसके बाद वो निगम हरकत में आया है। या कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मिली भगत की है कि कार्रवाई नहीं होती है और उसके बाद जब जांच चल जाती है तो उसके बाद अधिकारी पूरी तरह से हरकत में आते हैं। तो ये जो पूरा खेल है वो मिली भगत का खेल है, क्योंकि लगातार परकोटे में अवैध निर्माण की बात है तो लगातार अवैध निर्माण पनपते हुए नजर आ रहे हैं। ये तभी संभव है जब अधिकारी की मिली भगत हो। अगर अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ काम करें तो निश्चित रूप से जो अवैध निर्माण हो रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अवैध निर्माण तभी होते हैं जब निगम की परमिशन यहाँ पर मिलती है। जी, अगर निर्माण कराया जाता है तो उसकी परमिशन पहले नगर निगम से लेनी होती है, उसका नक्शा बकायदा निगम पास करता है। लेकिन अवैध निर्माण तभी होता है जब उसका नक्शा पास नहीं होगा, निगम परमिशन नहीं देगा, तो वो वाजिब नहीं है। तो अधिकारी से मिली भगत के ये आसान तरीका अवैध निर्माण का, लेकिन किसी व्यक्ति की जान चले जाना ये बहुत बड़ा मामला है। जी बिल्कुल, ठीक है भारत, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।